नाउ सी एफ हम निकाल चुके हैं, नाउ मूव टू पी आई। पी आई हम निकालते हैं। सो फॉर पी आई, पी आई के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स एंड वाई का फंक्शन है ऊपर लिखेंगे हम फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई, एंड अपॉन में लिखते हैं हम फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश। ठीक है, तो फॉर पी आई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश। ओके, तो करते हैं हम इसे सिंप्लीफाई। फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी हम इसमें सब्स्टिट्यूशंस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशंस हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 2d डैश माइनस प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश z इक्वल टू ई का पावर 2u प्लस ई की पावर 2v का होल पावर n बाय 2। ओके, तो इसको पी आई के लिए सेट करते हैं हम इस इक्वेशन को। तो फॉर z पी आई इक्वल्स टू ई की पावर 2u प्लस ई की पावर 2v होल पावर n बाय 2, एंड इसका हम लोग फ्रैक्शंस पहले कर चुके हैं तो वो फ्रैक्शंस में डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। तो d प्लस डी डैश एंड d प्लस डी डैश माइनस 1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका जब हम पी आई निकालते हैं, जब हम e की पावर का पी आई निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, d की जगह हम वो कॉफिशिएंट रखते हैं जो हमारा x का कॉफिशिएंट होता है, और अभी x की जगह हम क्या रख रहे हैं, u, मेनली e का पावर u या u। ओके, e की पावर u कहते हैं। ठीक है, एंड y की जगह हम लिख रहे हैं e की पावर v। तो अभी हम कॉफिशिएंट देखें तो ये भी है 2, एंड y के साथ का जो कॉफिशिएंट है वो भी है 2 इस तरह से, बट वो हम बाद में रखते हैं, इसको एक्स वाई में चेंज करने के बाद रखते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो हमारी अपर लिमिट है, अपर जो है ई की पावर 2u प्लस ई की पावर 2v एंड बाय 2, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज बाहर आ गया हमारे पास, d प्लस डी डैश माइनस 1, एंड नाउ यहाँ से मैं e की पावर n u, तो 1 प्लस ई की पावर 2v माइनस 2u। ओके, यहाँ पर समझना चाहिए कि हमने क्या किया है, n बाय 2, हमने पूरी इक्वेशन में से e की पावर 2u कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास की पावर nu। ओके, तो यहाँ हमारे पास हो गया 1 प्लस ई की पावर 2v अपॉन ई की पावर 2u। ओके, तो इस 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आ गया nu। ओके, एंड ये जो था ई की पावर 2v, ये ऊपर गया तो ये हो गया माइनस ई की पावर 2। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो एक्सपेंशन यूज करेंगे वो एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है हमारे पास वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, ये एक्सपेंशन यूज करके हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन आगे का करते हैं। इसे आप कॉपी कर लीजिए। ओके, सो ये कॉपी हो गया हो, देन आगे का करते हैं हम। सिंप्लीफाई करने पे हम इसका एक्सटेंशन करेंगे। सो 1 अपॉन, ये तो साथ में चल ही रहा है अपने पास, डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस 1, एंड नाउ ई की पावर n u एंड दिस 1 प्लस, अभी हमारे पास n था तो हमने n x किया था, अभी n बाय 2 है तो n बाय 2 ई की पावर 2v माइनस 2u। ओके, प्लस n by 2 minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल e की पावर 2v माइनस 2u का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, और हम सिंप्लीफाई करने के लिए ओके, हम पूरी इक्वेशन को हम n की पावर e की पावर nu एंड d प्लस डी डैश माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी हैव n का होल पावर u अपॉन d प्लस डी डैश एंड d प्लस डी डैश माइनस 1 प्लस n बाय 2 e का पावर nu e की पावर 2v माइनस 2u अपॉन d
प्लस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस 1, इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो n/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल e की पावर n u, e की पावर स्क्वायर करेंगे तो 4v माइनस 4u अपॉन d प्लस डी डैश एंड d प्लस डी डैश माइनस 1। और आगे से ओके, आगे से और सिंप्लीफाई करते हैं। सो अब देखिए हमें क्या करना होता है, चलिए इसे पहले इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, देन इसका पीआई निकालेंगे। e की पावर n u अपॉन d प्लस डी डैश माइनस 1 प्लस n/2 e की पावर n 2v n माइनस 2 u प्लस 2v। ओके, ये हमने n माइनस 2 u के टर्म्स को u को कॉमन लिया है, इन दोनों टर्म्स में से हमने u कॉमन ले लिया तो आ गया n माइनस 2 ऑन d प्लस डी डैश माइनस 1। ओके, देन आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। सो n/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो e का होल पावर u n माइनस 4 प्लस 4v अपॉन d प्लस डी डैश और d प्लस डी डैश माइनस 1। ओके, हाँ ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, अब हमें 3 टर्म्स हमारे पास मेनली आ गई है, इन तीनों टर्म्स का हमें पीआई फाइंड आउट करना है। ओके, जब e का पावर u में जब भी हमें पीआई फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो d होता है उसकी जगह हम x का फंक्शन या u का फंक्शन हम रख देंगे, या और d डैश की जगह हम y का फंक्शन या v का फंक्शन। अभी हमारे पास जो इक्वेशन है वो u एंड v के फंक्शंस में है, u एंड v के फॉर्म में है, तो d की जगह हम u और d डैश की जगह हम v के कोफिशिएंट्स रखेंगे। ठीक है, तो हम इसे कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर हम d की जगह u का कोफिशिएंट एंड d डैश की जगह हम v का कोफिशिएंट्स रखेंगे। क्वेश्चन आप कॉपी कर चुका होगा तो मैं क्वेश्चन रब कर देती हूँ। तो हमें यहाँ देखिए, यहाँ पर v का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो d डैश की जगह हम 0 पुट करते हैं एंड d की जगह हम n पुट करते हैं। सो e की पावर n u n माइनस 1 प्लस n/2 e की पावर n माइनस 2 e की पावर n माइनस 2 u प्लस 2v अपॉन, हमें क्या करना है, अब हमें फिर से d की जगह n माइनस 2 पुट करना है और d डैश की जगह हमें 2 पुट करना है। सो रिमेनिंग बचेगा अपने पास 2 एंड यहाँ से बचेगा, हम जो पुट करेंगे n माइनस 2 यहाँ पर प्लस 2 पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस n/2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड अगेन हमें यहाँ भी पुट करना है, हमें d की जगह करना है n माइनस 4 एंड d डैश की जगह पुट करना है हमें 4 एंड यहाँ पर भी d की जगह हमें पुट करना है n माइनस 4 एंड d डैश की जगह पुट करना है हमें 4। सो रिमेनिंग बचेगा वो होगा हमारे पास e का पावर u n माइनस 4 प्लस 4v अपॉन n माइनस 1। ओके, सो पूरी इक्वेशन में से कुछ चीजें हैं जो कॉमन आ रही है, लाइक n माइनस 1 तीनों इक्वेशंस में है ना, तीनों टर्म्स में। नेक्स्ट e की पावर n u, वो भी हम तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो जिस जिसको हम कॉमन ले सकते हैं उनको हम कॉमन निकाल देते हैं। e की पावर n u n माइनस 1 हमने कॉमन लिया, 1 प्लस यहाँ बचेगा n/2 e का होल पावर 2v माइनस 2u प्लस n/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2, और इसे हम लिख सकते हैं e की पावर 2v माइनस 2u का होल स्क्वायर। ओके,
एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने एक्सपेंशन किया था, इस एक्सपेंशन को हम वापस से, अभी हमने खोला था, इलेबोरेट किया था, इसे हम वापस से बंद कर लेते हैं। सो क्लोज करने पे हमारे पास आएगा 1 अपॉन ई का पावर एन यू एन स्क्वायर माइनस एन, ये हो गई वैल्यू हमारे पास ई की पावर 2v माइनस 2u की होल पावर n बाय 2। ओके, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन ई की पावर 2u प्लस ई की पावर 2v n बाय 2। इसको हम अपॉन में करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर 2u, और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो उससे कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ ई की पावर 2u बचेगा। ठीक है, ई की पावर 2u और ई की पावर 2v की वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और ये होल पावर n बाय 2। सो अब ये आ गया हमारे पास पी और सी हम निकाल चुके थे। सो कंप्लीट सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास z इक्वल्स टू जेड सी एफ प्लस जेड पी आई इक्वल्स टू 5 लॉग u की जगह हम लिख रहे हैं लॉग ई वाई एंड x की जगह हम लिख रहे हैं लॉग ई एक्स, v की जगह हम लिख रहे हैं लॉग ई एक्स प्लस e की पावर लॉग ई एक्स। कैसे आया ये, हमने u की जगह लिखा है लॉग ई एक्स 5 log e y माइनस log e x एंड नेक्स्ट pi 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये n बाय 2। ओके, और यहाँ से जब हम log बेस भी है पावर भी है, सो कैंसिल होगा तो रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास x ओनली या मैक्स पावर। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, सो इस पे बेस्ड और एग्जांपल्स हम आगे करेंगे। लीजिए आप कॉपी।